सब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं. Women cannot work in banks. Women cannot work in places they used to work in. At the United Nations, other places that they used to work. So when are you going to allow women, or at least change the rules so that women in Afghanistan can go back to studying? Do you have any regrets over the brutal killing of internationally acclaimed photojournalist and our colleague Danish Siddiqui? इसके रोशनाई में पॉलिसी बनाना और आगे चलना है. यही बरकत है कि वो अफगानिस्तान की तारीख के सारे दौरों में किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया. जब अभी कंट्रोल है, इसका मतलब यह है कि हमारा ये पॉलिसी कामयाब है. झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारजा किया और कामयाबी हासिल किया. आदाब, नमस्कार. द रेड माइक में आपका स्वागत है. मैं हूं सौरभ शुक्ला. लगातार पिछले 2 दिनों से तालिबान की विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को भारत में काफी आलोचना सहन करनी पड़ रही थी कि उन्होंने शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया. शायद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भारत की महिलाएं उनके तालिबानी फरमान को स्वीकार नहीं करेंगी. यही वजह है कि रविवार को उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. कम से कम भारत की महिला पत्रकारों ने तालिबान को जरूर झुका लिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर खान मुत्तकी ने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की बड़ी महिला पत्रकार पहुंची भी और पत्रकारों की जो जगह थी बैठने की उसकी पहली पंक्ति में बैठ करके नजर आई. किसी ने अपने सर नहीं ढके थे, कुछ तो काले कपड़े भी पहन के गए प्रोटेस्ट करने के लिए, और सबने जमकर सवाल पूछे. सवाल पूछे गए कि तालिबान में लड़कियों को 6वीं के बाद पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं है, तालिबान शासन में लड़कियों को नौकरी करने की इजाजत क्यों नहीं है, क्यों उन्हें अकेले सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है. ये सारे सवालात उनसे पूछे गए. अच्छी बात यह रही कि आमिर खान मुत्तकी ने सारे सवालों के जवाब भी दिए. जवाब मिले हों या ना मिले हों, लेकिन उन्होंने जवाब दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आपको बताएं कि उनसे जब पूछा कि आपने पिछली बार महिला पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाया था, तो उसकी सफाई में उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से यह हो गया था. पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी, समय कम था, इसके अलावा कोई इरादा नहीं था. उनसे महिला पत्रकार सुहासिनी हैदर ने पूछा, जो द हिंदू की है, उन्होंने पूछा कि कब इजाजत दी जाएगी महिलाओं को काम करने की, पढ़ाई करने की, नौकरी पर जाने की. आइए आपको सुनवाते हैं कि महिला पत्रकारों ने किस तरीके से सवाल आमिर खान मुत्तकी से पूछे. आमिर खान मुत्तकी ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे. पहले सवाल सुनिए कि किस बेबाकी के साथ महिला पत्रकारों ने सवाल पूछे और ये पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत की महिला पत्रकार ना दबी हैं ना दबेंगी. सुनिए सुहासिनी हैदर हो या स्मिता शर्मा हो, उन्होंने किस तरीके से अपने सवालात पूछे. सब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सुना है तालिबान के जो लीडर्स हैं, मिस्टर स्तानिक ज़ायल, मिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने खुद कहा है कि औरतों को, लड़कियों को तालीम देनी चाहिए, गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड. उन्होंने खुद कहा है. फॉर्मर प्रेसिडेंट कारजाई, उनके खुद के बेटी जब ग्रेजुएट कर रही थी और कह रहे थे कि इसके बाद ये नहीं पढ़ सकती है. Women cannot work in banks. Women cannot work in places they used to work in. At the United Nations, other places that they used to work. So when are you going to allow women, or at least change the rules so that women in Afghanistan can go back to studying? That's one question. The other is, you are standing here or sitting here in front of the Islamic Emirate flag, but outside there is the Republic's flag. So which is the flag? What is the flag at the embassy here? Whether it's Iran, whether it's Syria, whether it is Saudi, women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this, sir, in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? And secondly, do you have any regrets over the brutal killing of internationally acclaimed photojournalist and our colleague Danish Siddiqui? तो आपने सुना, तो मुत्तकी से जब पूछा गया तो मुत्तकी ने बताया कि महिलाओं की शिक्षा के सवाल पर तो उन्होंने कहा कि देश में उनके 1 करोड़ विद्यार्थी स्कूल और अन्य शैक्षिक
संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जिनमें 28 लाख महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। ये उन्होंने डेटा दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मदरसों में भी ये शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल तक है। कुछ क्षेत्रों में सीमाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा के खिलाफ हैं। महिलाओं की शिक्षा को धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे अभी दूसरी व्यवस्था तक स्थगित किया गया है। ये जवाब आमिर खान मुत्तकी ने दिया। आइए सुनिए कि उनके कुछ जवाब क्या थे। अफगानिस्तान में टीटीपी का मराकज़ नहीं है। हमारे कामयाबी से पहला जब पाकिस्तानी हुकूमत कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया तो कुछ कबाइल उस वक्त अपने इलाकों से अफगानिस्तान गया था। उस वक्त अमेरिका और उसके जो तहत हिमाया हुकूमत थे वो हाकिम थे। तो ये लोग जो महाजर कह सकता हूँ वो हमारे लिए साबिक हुकूमतों से मिरास पे बाकी है। वो लोग तो वहाँ सारे दुनिया में एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जा सकता है, पनाह ले सकता है, जिंदगी कर सकता है। ये वैसे लोग हैं। बात ये है कि घर का मालिक जानता है कि अपने घर का तरतीब कैसा संभाल करे। अफगानिस्तान में सबसे पहले जरूरत जंग का खात्मा था। यहाँ पे तकरीबन 48 साल पहले जब जंग शुरू हुआ, वो अभी 4 साल से आराम है। ये 40 साल से ऊपर सालों में लड़ाई था। अभी हम ऐसा पॉलिसियाँ इख्तियार किया है जो आस्ता आस्ता आगे चल रहा हूँ, ताकि फिर कोई मुखालिफत और कोई लड़ाई और जंजाल अफगानों के दरमियान ना आए। हम सारे लोग के मिजाज रखना, उसके रोशनाई में पॉलिसी बनाना और आगे चलना है। यही बरकत है कि वो अफगानिस्तान की तारीख के सारे दौरों में किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया। जब अभी कंट्रोल है, इसका मतलब यह है कि हमारा ये पॉलिसी कामयाब है। अफगानिस्तान की शदीद जंगुन तेर सवी दी दोबार अफगानिस्तान शगाल सवैदा और आज़ाद सवैदा बदी की देर खबर निगारान और देर कलम बदस्तान और ज्वन ला सवर कड़ाइदा और देर अफगानान शहीदान सवी दी मिलियनों अफगानान शहीदान सवी दी दाय वडेर तरखा दौरत ये रसवेदा और सुब्र तवान से रसीदली मुकुटोलो बांजे अफसोस कहूँ वाले खुशहाल हो चिकला सलूर काला मख्ता निमुग वाकमनी रागले इस्लामी इमारत हाकिम सवई नोबिया सलूर काला की नुकुम खबरियाल वजल सवई और कुम नूर लोई वाक़यात पिक सीवी और दगा अमन वाड़ो से अफगानिस्तान की दायमन बरकरार है। उनसे ये भी पूछा गया कि आपकी अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें क्या अभी पुराने ही झंडे हैं, आपका झंडा अलग है, आप सफ़ेद झंडे के साथ हैं, वहाँ पुराना झंडा अफगानिस्तान का लगा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप भारत में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है उसमें पूरी तरीके से नियंत्रण तालिबान का है। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है, अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में विदेश मंत्री ने घोषणा की कि भारत में काबुल अपने मिशन में को एम्बेसी में अपग्रेड करेगा और काबुल के डिप्लोमेट्स जल्द ही नई दिल्ली भी आएंगे। ये भी तालिबान की तरफ से कहा गया। ये भी बात हुई कि जो पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच फ्लाइट्स हैं, उड़ानें हैं, उनको भी बढ़ाया जाएगा। खनिज, कृषि और खेल क्षेत्रों में भी निवेश के बारे में चर्चा की गई है। उनसे पूछा कि भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की थी तालिबान ने 2021 में, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उनकी मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में अफगानिस्तान में कई पत्रकार घायल नहीं हुआ, हमें हर मौत का दुख है। उन्होंने कहा कि 40 साल तक सोवियत, अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लेकिन अब देश आज़ाद है और अपने दम पर खड़ा है। अफगानिस्तान में कोई समस्या नहीं है और वहाँ सब कुछ ठीक है। उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि
पाकिस्तान के बारे में उनसे उन्होंने उर्दू में बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की शरारत के जवाब में अफगानिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे कतर और सऊदी अरब की मदद से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हमसे बात करें, हम शांति चाहते हैं, वरना हमारे पास रास्ते और भी हैं। आपको बता दें, इसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में, यहां तक कि काबुल में भी मिसाइल से हमला कर रहा है। सुनिए मुत्तकी के इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या जवाब थे। एक वजाहत बहुत जरूर है, वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, 2400 से ऊपर किलोमीटर लाइन है, खत है। और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका, ये न चंगेज ने कंट्रोल किया न अंग्रेज ने, ये न सोवियत यूनियन ने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने। तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मुफाहमा और मुज़ाकिरात से हो सकता है, वो जोर से नहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तानी साइड हमारे हुकूमत से अगर इसी खिते में अमन चाहता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान का फौज भी हमारा फौज से ज्यादा है, वो टेक्नोलॉजी में भी वो आगे है, उसका इंटेलिजेंस भी मजबूत है, तो वो खुद क्यों नहीं कंट्रोल नहीं करता है। ये जो लड़ाई होते हैं ये तो आईने बाउंड्री, आईने ये ड्यूरेंट लाइन पे तो नहीं होता है, ये तो 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जंग हो रहा है, तो ये खुद कंट्रोल करे। हमने जब इतना बड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल पे हमने कंट्रोल किया है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंटें हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? तो आप अपने आवाम क्यों एतमाद में नहीं लेता है? हम फिर भी ये बात करता हूं कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सियासून और पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग वो ये जंजाल और ये जंग नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहता है, लेकिन ये जो बाजी हल्के हैं उसको भी सोच करना चाहिए, उसको भी फिक्र करना चाहिए। खिते में जंग का क्या फायदा है? किसी और की खुशहाली के लिए क्यों अपना लोग तकलीफ में डालता है, क्यों खूनरेजी करता है? तो एक मुमलकत के हारिम को नकस करना ये तो छोटा बात नहीं है। अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? मालूम हुआ कि उसके अंदर बातें ठीक करना चाहिए। और सवाल हुआ कि ये जो झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारजा किया और कामयाबी हासिल किया, तो हमने ये झंडा बाला किया।